हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स बस। आज हम अपने इंग्लिश के ग्रामर चैप्टर में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को समझने से पहले हमें उसको डेफिनेशन को जानना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द पर्सन और थिंग अबाउट विच वी स्पीक इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जब हम किसी व्यक्ति या चीज़ के बारे में बताते हैं या बोलते हैं तो वो वाक्य का जो हिस्सा होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। एंड द पार्ट दैट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। और प्रेडिकेट क्या होता है? जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कहाँ है। इस तरह के जो वाक्य में, सेंटेंस में इस तरह का जो सब्जेक्ट के बारे में वो क्या कर रहा है, उसकी बारीकी, उसकी गतिविधि के बारे में बताता है, वो पार्ट जो सेंटेंस का होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो हम सेंटेंसेस के थ्रू जानेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले डेफिनेशन को डिफाइन किया है कि आप समझें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू हम जानेंगे। राधा इज डांसिंग ऑन द स्टेज। अब यहाँ पे राधा इज डांसिंग ऑन द स्टेज, इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि राधा जो है वो स्टेज पर नाच रही है। तो अब हमें इस वाक्य में, इस सेंटेंस में हमें ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो इसमें जो हमारा है सब्जेक्ट है, राधा इज द सब्जेक्ट। यानी जब हम सेंटेंस में जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? किस व्यक्ति या किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं बात? राधा के बारे में। तो यानी कि राधा जो है वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। और यहाँ पे लिखा भी है राधा इज द सब्जेक्ट, इज डांसिंग ऑन द स्टेज इज द प्रेडिकेट। और उसके आगे का जो पार्ट है सेंटेंस का वो हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। तो राधा इसमें सब्जेक्ट हुआ और इज डांसिंग ऑन द स्टेज क्या हुआ? प्रेडिकेट। जो कि हमने डेफिनेशन में भी समझा कि जब हम किसी व्यक्ति या चीज़ के बारे में बताते या बोलते हैं तो वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राधा के बारे में। सो इट मीन्स राधा इज द सब्जेक्ट, इज डांसिंग ऑन द स्टेज, दिस इज प्रेडिकेट। यानी राधा क्या कर रही है, उसके बाद हम उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जब हम सेंटेंस में बात करते हैं तो उसका बाकी का जो पार्ट यानी बाकी का जो हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट को हम एस से रिकमेंड करते हैं और हम यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट के लिए एस एंड प्रेडिकेट के लिए पी। जितना पार्ट हमारा सब्जेक्ट में आएगा अंडरलाइन करके हम वहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे, जितना पार्ट हमारा प्रेडिकेट में आएगा अंडरलाइन करके हम पी से प्रेडिकेट रिकमेंड करेंगे। आगे कुछ मैं सेंटेंसेस लेती हूँ। आई होप आपको इन सेंटेंसेस के थ्रू और अच्छे से समझ आए। तो एक्सरसाइज है हमारी, शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे को बोला जा रहा है अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, राइट एस अंडर द सब्जेक्ट and P under the predicate. One has been done for you. अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि जितना पार्ट सब्जेक्ट में आता है उसे अंडरलाइन करके वहाँ S लिखिए, जितना पार्ट प्रेडिकेट में आता है उसे अंडरलाइन करके वहाँ P से उसे आप रिकमेंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है द पीपल आर वॉचिंग अ मैच। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं? लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इतना पार्ट हमने अंडरलाइन करके एस लिखा, यानी कि सब्जेक्ट आर वॉचिंग अ मैच, यानी कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है? वो मैच देख रहा है। तो यानी
इतना जो ये पार्ट है हमारा प्रेडिकेट हुआ, इसे हमने अंडरलाइन करके पी से रिकमेंड किया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द हाउस इज वेरी बिग। अब यहाँ पे द हाउस जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाउस के बारे में, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। इज वेरी बिग ये हमारा पी से प्रेडिकेट हुआ, क्योंकि हम सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा है, तो सब्जेक्ट इसमें कैसा है, हाउस कैसा है, इज वेरी बिग, यानी वाक्य का वो हिस्सा जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं वो प्रेडिकेट कहलाता है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, रवि इज राइडिंग अ हॉर्स। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, रवि के बारे में, तो रवि क्या हुआ इसमें, सब्जेक्ट, तो हम रवि को अंडरलाइन करके नीचे उसके एस लिख देंगे, यानी कि वो सब्जेक्ट है। इज राइडिंग अ हॉर्स, इज राइडिंग अ हॉर्स ये हमारा सेंटेंस का पार्ट कौन सा है, प्रेडिकेट, यानी कि इज राइडिंग अ हॉर्स हमारा प्रेडिकेट हुआ। उसी तरह द क्रो फ्लू अवे। अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, द क्रो यानी कि कौवे के बारे में, तो ये जो पार्ट है द क्रो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। एंड फ्लू अवे यानी कि वो उड़ गया, तो सब्जेक्ट ने क्या किया, वो उड़ गया, तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसका जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में द चिल्ड्रन आर लिसनिंग टू म्यूजिक। अब चिल्ड्रन इसमें सब्जेक्ट हुए, द चिल्ड्रन आर लिसनिंग टू द म्यूजिक ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। द चिल्ड्रन सब्जेक्ट, आर लिसनिंग टू म्यूजिक प्रेडिकेट। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस द हैन हैज लेड एग्स। हैन किसके बारे में बात हो रही है, हैन के बारे में, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैज लेड एग्स सब्जेक्ट ने क्या किया, हैज लेड एग्स, तो इसका मतलब ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट इज राजू इज रीडिंग अ बुक। अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, राजू के बारे में, तो राजू को अंडरलाइन करेंगे और उसे सब्जेक्ट शो करेंगे। इज रीडिंग अ बुक यानी राजू क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस का पार्ट हुआ प्रेडिकेट। लास्ट सेंटेंस इज द मिल्क इज इन द जग। अब हम किसके बारे में बोल रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मिल्क के बारे में, तो मिल्क, द मिल्क जो है वो हमारा सब्जेक्ट हुआ और इज इन द जग ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। तो सब्जेक्ट को हमने एस से शो किया और प्रेडिकेट को हमने पी से शो किया। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में हमने ये जाना कि जब किसी वाक्य में हम किसी चीज़ या व्यक्ति के बारे में बताते या बोलते हैं तो वाक्य का वो हिस्सा, सेंटेंस का वो पार्ट सब्जेक्ट होता है, और वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है जब हम उसके बारे में बताते हैं तो उसका बाकी का बचा हुआ हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। तो आज का ये हमारा चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिए ताकि इसी तरह और भी बच्चे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जान सकें और पहचान सकें। तब तक के लिए नए वीडियो में जब हम मिलेंगे आपसे विदा लेती हूँ। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।